एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंतरा फ्रॉम आरबी डेंटल क्लिनिक। तो आज हम बात करेंगे कि आरसीटी कराने के बाद भी हमें दर्द क्यों हो रहा है। तो पहला रीजन है जो आरसीटी कराने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है, उसका ये है, हो सकता है आपके दांतों में जड़ के नीचे थोड़ी पैथोलॉजी रही हो, जिसकी वजह से आपके दांतों में दर्द बना हुआ है। जैसे कि हम इस मॉडल में देखेंगे कि हो सकता है आरसीटी तो आपकी कंप्लीट है, लेकिन दांतों के जस्ट नीचे एक पैथोलॉजी है, जैसा कि हम दूसरे मॉडल में देख सकते हैं। ये देखिए, ये दांत है, मान लीजिए इसमें हमने आरसीटी कंप्लीट कर दी है, लेकिन ये जो दांत के जस्ट नीचे जो जड़ है उसके नीचे पैथोलॉजी है, उसकी वजह से हो सकता है हमारे दांतों में दर्द रहा हो। और पैथोलॉजी इसलिए रिजॉल्व नहीं हुई है, इस वजह से ये पैथोलॉजी रह गई है, जिसकी क्योंकि हमने जो एंटीबायोटिक कोर्स है जो कि हमारे डेंटिस्ट ने लिखा था 3 दिन का या 5 दिन का, वो हमने प्रॉपरली नहीं खाया है, बीच में डोजेस मिस किए हैं, उसकी वजह से ये दर्द बना हुआ है। तो पहला रीजन है जो कि आरसीटी के बाद दर्द नहीं जा रहा है या दर्द बना हुआ है, उसका रीजन ये है कि हमने एंटीबायोटिक कोर्स जो कि हमारे डेंटिस्ट ने बताया था वो प्रॉपरली नहीं लिया है। ओके, एंड दूसरा रीजन जो कि हो सकता है आरसीटी के बाद दर्द बने रहने का, वो है इंटरप्रॉक्सिमल गैप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ये 2 दांत हैं, मान लीजिए हमारे ये 2 दांत हैं, इस दांत में हमारे कैप लगी हुई है, इन दोनों दांतों के बीच में एक गैप है। अब ये गैप की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फूड लॉजमेंट होता रहेगा, खाना फंसता रहेगा। जब खाना फंसेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें दर्द भी बना रहेगा। तो दूसरा रीजन ये हो गया, 2 दांतों के बीच में गैप। मान लीजिए हमने कैप लगाई और उसके बीच में गैप आ रहा है, तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि हमारे दांतों में दर्द बना हुआ है खाना फंसने के कारण। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि हमें उस पर्टिकुलर दांत में दर्द नहीं है, जिस दांत में आरसीटी हुई है उसके आगे वाले या उसके पीछे वाले दांत में हमें दर्द है, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एडजेसेंट टूथ जो कि दर्द होता है, इस वजह से भी हमारे दांतों में आरसीटी के बाद दर्द रह सकता है। और जो रीजंस है जिसकी वजह से हमारे दांतों में आरसीटी की वजह से दर्द रह सकता है, वो ये है कि ऑक्लूजल पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके डेंटिस्ट ने आपके कैप लगाई, दांतों में कैप लगाई और उसमें हाई पॉइंट्स रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये दांत है, इसमें हमने कैप लगा दी, जब कैप लगाई तो हो सकता है कैप ऊंची रही हो, थोड़ी सी इधर से ऊंची रही हो या इधर से ऊंची रही हो, और जब पेशेंट दांत बंद कर रहा है, खोल रहा है, तो यहाँ पे जब ऊंची रहेगी कैप, हल्की सी भी यहाँ पे कैप ऊंची रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दर्द बना रहेगा, क्योंकि वहां पे एक हाई पॉइंट है, हाई ऑक्लूजल पॉइंट है जो कि रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और वो हल्का सा उसको रिड्यूस कर देंगे और आपका पेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और रीजंस हो सकते हैं कि आपको आरसीटी के बाद दर्द हो रहा है, वो ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी कैप प्रॉपरली दांत पे ना चढ़ी हो, या फिर आपके दांत में फ्रैक्चर हो गया हो, आपकी कैप में फ्रैक्चर हो गया हो, उसकी वजह से भी हमें दर्द बना रहता है। और रीजंस ये हैं कि हो सकता है कि जो भी हमारी कैप लगी है उसके आसपास के जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, वहां पे फूड लॉजमेंट हो रहा है, या हाइजीन हमने मेंटेन नहीं की है, हम प्रॉपर दांतों की अपने कैप की सफाई नहीं रख रहे हैं, वहां पे बहुत सारा कैलकुलस, प्लाक, सारा टार डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से इट अल्टीमेटली माइट लीड टू पेरियोडोंटाइटिस एंड इट मे कॉज पेन इन योर टीथ। और जो रीजंस हैं जिसकी वजह से पेन बना रह सकता है, वो ये है कि आपकी रूट्स कर्व्ड हो। मान लीजिए ये आपका दांत है, तो इसकी रूट्स कर्व्ड हो, रूट्स टेढ़ी हो, या रूट्स एक प्रॉपर स्ट्रेट ना होके कर्व्ड हो, थोड़ी सी मुड़ी हुई हो या एक पैटर्न हो उनका, उसकी वजह से भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है रूट्स की, इस वजह से भी हमें दर्द रह सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द रह सकता है, वो ये है कि हो सकता है कि हमने कैप नहीं लगवाई हो। इसलिए कैप लगवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम कैप नहीं लग पाएंगे उसकी वजह से हमारा दांत फ्रैक्चर हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम दांत की आरसीटी करवा लेते हैं उसके बाद में हमारा दांत ब्रिटल हो जाता है, आवर टूथ टर्न्स ब्रिटल, बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी ऑक्लूजल फोर्सेस लगते हैं, हम कुछ खाते हैं, कुछ कड़ा खाते हैं, जाहिर सी बात है हमारी डाइट में सॉफ्ट चीजें भी होती हैं, कुछ हार्ड सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे दांतों के नीचे आ जाए और हमारा दांत ब्रिटल है तो वो फ्रैक्चर हो जाए। इसलिए कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट to be placed after the root canal treatment.
ओके। फर्दर इट माइट बी अ रीजन कि हो सकता है प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो, प्रॉपर शेपिंग नहीं हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। एक रीजन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो भी सीलर हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए कि हमने आरसीटी कर दी, ओके, तो हम एक जीपी यूज करते हैं, हम गट्टा पर्चा यूज करते हैं फिलिंग करने के लिए, दांतों में फिलिंग करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, वो दांत के बाहर चला जाता है। जो गट्टा पर्चा होता है, जो जीपी होता है, वो दांतों के बाहर तक फिल्ड हो जाता है। जब वो रूट्स के बाहर जाता है, बेसिकली दांत नहीं, रूट्स के बाहर जाता है, जैसे ही वो जीपी रूट्स के बाहर जाता है तो पेशेंट 2-3 दिन 48 आवर्स के बाद में बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, दोबारा से उसको निकाल के अपनी फिलिंग दोबारा करवानी है। जो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, वो सीलर है, और जो जीपी है जो ओवरफिल्ड हो गई है। तो ये और जो सीलर हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे दांत को फिल करने के लिए, उसमें कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, तो कभी कभी उसकी वजह से भी हमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो पेन जो है वो 48 आवर्स तक रहेगा, उसके बाद में इवेंचुअली अपने आप ही सबसाइड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप जो केमिकल्स हैं सीलर में, उसकी वजह से जो पेन है, उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। एक जो और रीजन हो सकता है जो रूट कैनाल के बाद में हमें पेन होता है, वो ये हो सकता है कि हमारे दांतों के आसपास बोन लॉस स्टार्ट हो गया हो। कभी कभी क्या होता है कि हम ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस दांत की आरसीटी की थी और हम ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हैं, दांतों को ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो बोन है, ये जो आसपास की एडजेसेंट बोन है, ये जो बोन्स हैं, इनके बीच में ये लॉस होने लगता है, ये खत्म होने लगती है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो बोन ठीक है, अच्छी है, हेल्दी है, बट यहाँ पे देखिए नीचे चली गई है। यहाँ पे ये लेवल होना चाहिए था, बट ये बोन यहाँ हो गई है, इसका मतलब बोन लॉस हो गया, यहाँ की बोन खत्म हो गई है। ये भी एक रीजन होता है कि हमें आरसीटी के बाद में दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है, हम आरसीटी कर देते हैं, उसके ऊपर एक सिस्ट जैसी बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये दांत है, हमने इसमें आरसीटी प्रॉपरली कर दी है, तो ये चीज हमें पेशेंट के मुंह में देखने को मिलती है कि जब हम ऊपर से देखते हैं, जहाँ पे रूट्स खत्म होती हैं, हम जब ओपन करते हैं पेशेंट का मुंह और रिट्रैक्ट करते हैं वेस्टिबुलर रीजन में, जब हम देखते हैं तो वहां पे एक सिस्ट जैसी होती है, एक फोड़ा होता है छोटा सा। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस सिस्ट को या इस फोड़े को निकाल देते हैं। ये आरसीटी की वजह से नहीं होता है, जो भी आरसीटी हमने की है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। ये कभी कभी बन जाता है, हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन होता है रूट्स के बियॉन्ड, उसकी वजह से इसको हम एक्सरसाइज कर देते हैं और वहां पे पेन खत्म हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही, और ज्यादा मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, नमस्ते।